नमस्कार। आज हम इजराइल और ईरान के बीच जो हालिया टकराव हुआ है उस पर गहराई से बात कर रहे हैं। ये संघर्ष 13 जून 2025 को शुरू हुआ और बहुत जल्दी ही ये मध्य पूर्व के सबसे गंभीर संकटों में से एक बन गया है। हमारे पास इजराइल ईरान युद्ध एक वैश्विक टकराव नाम की एक रिपोर्ट के कुछ खास हिस्से हैं। आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब हुआ कैसे, मुख्य घटनाएं क्या थीं और हाँ, दुनिया पर इसका क्या असर पड़ रहा है। बिल्कुल। और जैसा कि ये स्रोत बता रहे हैं, ये सिर्फ कोई आप कह सकती हैं दो देशों के बीच की झड़प नहीं रह गई है। खासकर जब से अमेरिका इसमें सीधे तौर पे शामिल हुआ है, तब से तो ये एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक घटना बन गई है। तो हाँ, चलिए जरा देखते हैं कि घटनाएं कैसे आगे बढ़ी। ठीक है, तो चलिए शुरू से देखते हैं, परत दर परत। शुरुआत हुई 13 जून को। इजराइल ने एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन। इसमें उन्होंने ईरान के जो मुख्य परमाणु ठिकाने हैं, सैन्य और कमांड सेंटर्स हैं, उनको निशाना बनाया, जैसे तेहरान में, नतांज में, इस्फहान में। ये नाम तो सुने ही होंगे, ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि दर्जनों सैन्य अधिकारी, परमाणु वैज्ञानिक और सैकड़ों अणम नागरिक भी इसमें मारे गए। हाँ, और ये भी कहा गया है कि हमलों से ठीक पहले मुसाद इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने ड्रोन हमलों से ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को काफी हद तक कह सकते हैं कि कमजोर कर दिया था। अच्छा, तो ये पहले से तैयारी थी। जी, लगता तो यही है। इससे हवाई हमलों के लिए रास्ता साफ हो गया। और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना, ये अपने आप में दिखाता है कि मामला कितना ज्यादा बढ़ गया था। और जो शुरुआती हमले हुए उनका मानवीय असर भी, जैसा आपने कहा, बहुत बड़ा था। ईरान में 200 से ज्यादा मौतें, इजराइल में भी 20 से ज्यादा। लोग शहरों से, खासकर तेहरान से बाहर जाने लगे। एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। हाँ, और फिर ईरान ने भी जाहिर है जवाब दिया। करीब 450 से ज्यादा मिसाइलें और लगभग 1000 ड्रोन दागे गए इजरायली शहरों पर, तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम और भी कई जगह। ज्यादातर को तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम वगैरह ने रोक लिया, लेकिन फिर भी नुकसान तो हुआ ही, जैसे बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला हुआ। हाँ, बिल्कुल। पर एक बात जो यहाँ और चिंता बढ़ाती है वो ये है कि 19 जून को एक मिसाइल ने बीर शेवा शहर के सरोका मेडिकल सेंटर, एक अस्पताल को निशाना बनाया। कई लोग घायल हुए इसमें, और इसके बाद युद्ध अपराधों को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे। बिल्कुल। और यहाँ ये देखना भी दिलचस्प है कि इजराइल की इतनी मजबूत सुरक्षा के बावजूद ईरान ने इतने बड़े पैमाने पर पलटवार किया। ये उनकी क्षमता को भी दिखाता है। लेकिन हाँ, अस्पताल पर हमला ये निश्चित तौर पर युद्ध के नियमों और मानवीय मूल्यों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। फिर आया 21 जून का दिन, और एक बहुत बड़ा मोड़ आया इस संघर्ष में। अमेरिका सीधे तौर पर शामिल हो गया। अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने, जो खास तरह के बम गिराते हैं, बंकर बस्टर बम जी, जो जमीन के अंदर के ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं। हाँ, उन्हीं बमों से ईरान के उन्हीं परमाणु ठिकानों पर हमला किया, फोर्डू, नतांज, इस्फहान। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इससे अत्यंत गंभीर क्षति हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक रक्षात्मक कार्रवाई थी और उनका मकसद ईरान की परमाणु क्षमता खत्म करना है, न कि वहां की सरकार बदलना। संघर्ष की पूरी प्रकृति ही बदल दी। अब ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही, ये एक वैश्विक मंच पर आ गया जहां बड़ी शक्तियां सीधे सीधे शामिल हो गईं। सही बात है। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर फिर मिसाइलें दागी। रिपोर्ट्स में 27 से 100 के बीच का आंकड़ा है। इससे फिर नुकसान हुआ, शहरों में फिर से अलर्ट बजने लगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब तेहरान ईरान थोड़ी सोची समझी रणनीति पर चल रहा है। हाँ, क्या हो सकती है वो रणनीति? शायद वो सीधे अमेरिका से नहीं भिड़ना चाहते। तो इसमें हो सकता है कि वो प्रॉक्सी तरीकों का इस्तेमाल करें, अपने सहयोगी गुटों के जरिए कार्रवाई करें और समुद्री रास्तों को बाधित करने की धमकी देना, जैसे हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की बात कहना। अच्छा, हॉर्मुज स्ट्रेट, वो तो बहुत अहम रास्ता है। हाँ, दुनिया का करीब 20% तेल वहीं से गुजरता है, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक इजरायली हमले बंद नहीं होते, कूटनीतिक बातचीत का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये ईरान के लिए एक तरह की दुविधा है, बदला भी लेना है, लेकिन अमेरिका से सीधे टकराव से भी बचना है। और हॉर्मुज जलडमरू मध्य वाला जो खतरा है, वो आर्थिक रूप से बहुत बड़ा है। अगर वो रास्ता बंद होता है तो दुनिया भर में तेल की कीमतें कहाँ जाएंगी, अंदाजा लगाना मुश्किल है। भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर तो बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। बिल्कुल,
और दुनिया भर से जो प्रतिक्रियाएं आईं वो भी मिली जुली हैं। अमेरिका जाहिर तौर पर इजराइल के साथ है। यूरोप के देश जैसे यूके, फ्रांस, जर्मनी वो संयम बरतने की अपील कर रहे हैं, जबकि रूस और चीन ने हमलों की निंदा की है। और एक चिंता की बात यह भी है कि जो परमाणु वार्ता होनी थी मध्य जून में, वो अब रुक गई है। मतलब डिप्लोमेसी, कूटनीति का रास्ता फिलहाल बंद सा दिख रहा है। ये ठीक नहीं है। तो अगर हम इन सब बातों का निचोड़ निकालें तो मुख्य बातें क्या उभर कर आ रही हैं? एक तो ये कि संघर्ष बहुत तेजी से बढ़ा। दूसरा, दोनों तरफ आम लोगों पर इसका बहुत गहरा असर हुआ है। तीसरा, अमेरिका के सीधे शामिल होने से ये मामला क्षेत्रीय से बढ़कर वैश्विक बन गया है। चौथा, बड़े आर्थिक खतरे पैदा हो गए हैं, खासकर तेल सप्लाई को लेकर। और पांचवा, कूटनीति के रास्ते लगभग बंद हो गए हैं। हाँ, और स्रोत ये भी साफ करते हैं कि अमेरिका का घोषित लक्ष्य तो ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करना था, ना कि वहां सत्ता बदलना। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है, और शायद यही हमें आगे सोचने पर मजबूर करता है, कि जब इतने बड़े सैन्य टकराव में कूटनीति के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो इसके अनपेक्षित मतलब अनजाने परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या स्थिति और बिगड़ सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर